नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे। बीच में कुछ अंतराल रहा, कुछ व्यस्तताएं रहीं, इस कारण लगातार यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं बना पाया हूँ। लेकिन अंतराल के बाद पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स पर स्वागत है। और इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, खासतौर से मध्य प्रदेश में शासकीय सेवाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्राओं के लिए खुशखबरी है। चूँकि चुनावी साल है, इसलिए सरकार के द्वारा 1 लाख से अधिक पदों पर विभिन्न विभागों में भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें पटवारी, आबकारी आरक्षक, वन रक्षक, सहकारिता और अन्य विभागों में, और इसके अलावा पुलिस आरक्षक में भी भर्तियां निकाली गई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी अगले वर्ष विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाएगी। तो इस तरह से देखें तो प्रतियोगी छात्रों के लिए यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप जो है तैयारी अगर सीरियसली थोड़े भी मन लगाकर कर रहे हैं तो यह साल आपकी सफलता का साल होगा। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में निकली बम्पर भर्तियों में सफलता कैसे प्राप्त करें, वो भी सरकारी नौकरी कैसे पाए। तो सरकारी नौकरी पाना थोड़ा सा कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। सरकारी नौकरी के लिए हमें थोड़ी सी रणनीति की आवश्यकता है। सही रणनीति हो, सही दिशा में किया गया परिश्रम हो और दृढ़ निश्चय हो। इन चीज़ों के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक कि मेरा स्वयं का अनुभव है, स्वयं की सफलता है, और मेरे पढ़ाए गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों का अनुभव जो है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सफलता बहुत ही कठिन सीढ़ी नहीं है। हम अगर कुछ सही तरीके आजमाएं तो सफलता तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि हम इस साल सरकारी भर्तियों की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में जो पद निकाले गए हैं वो पटवारी के हैं। ठीक है, पटवारी राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण पद है और बहुत सारे प्रतियोगी जो है इस परीक्षा की वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वर्षों से तैयारी कर रहे थे। तो इस वर्ष पटवारी के जो प्रश्न पत्र बनेगा या जो सिलेबस होगा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और उसमें प्रबंध या मैनेजमेंट नाम का विषय जोड़ा गया है। अगर हम उस पर भी ध्यान दें तो यह परीक्षा हमारे लिए आसान होगी। और इसी तरह से जो अन्य पद हैं, आबकारी आरक्षक हों, और लगभग 12 साल बाद आबकारी आरक्षक के पदों की भर्तियां निकली हैं, और वन रक्षक और सहकारिता जैसे अन्य विभागों में, पुलिस विभाग में भी भर्तियां निकली हैं। और इन सभी भर्तियों की परीक्षाओं का आयोजन जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसका पुराना नाम व्यापम था, उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए एक सिलेबस दिया गया है, और चूंकि व्यापम की परीक्षाओं का पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, निश्चित नहीं होता है, इसलिए जो हमें तैयारी पर और अपनी रणनीति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हम आगे की सीरीज जो हम बनाएंगे वीडियो की, उसमें प्रत्येक पद के हिसाब से, उनकी तैयारी के हिसाब से, उनकी रणनीति के हिसाब से हर पक्ष पर बात करेंगे। आज के वीडियो में हम एक समग्र अध्ययन और तैयारी और रणनीति की चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे के वीडियो हमारे अलग अलग पदों से संबंधित होंगे, अलग अलग विभागों और उनकी तैयारियों और परीक्षाओं से संबंधित होंगे। तो आज के तैयारी में सबसे पहले मैं सभी परीक्षार्थियों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें कि आखिर आपको बनना क्या है। अक्सर होता है कि परीक्षार्थी एक साथ बहुत सारे पद निकलते हैं और सभी पदों के लिए वो अप्लाई करते हैं, और सभी का अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग प्रश्न पत्र उनसे पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग रणनीति होती है। लेकिन परीक्षार्थियों से यही चूक हो जाती है और वो सभी के चक्कर में किसी एक पर ध्यान दे नहीं पाते हैं
और जब रिजल्ट आता है तो उनके हाथ में असफलता नजर आती है। तो मेरा आप सभी से कहना है कि बहुत ज़्यादा भर्तियों के कारण बहुत एक्साइट ना हो कि सभी में हम फॉर्म डालेंगे, कहीं न कहीं हो जाएगा। क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाएँ नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ़ पासिंग मार्क्स आपको चाहिए और आप पास होते हैं। ये एक प्रतियोगिता होती है और यहाँ एक-एक नंबर से सफलता और असफलता का निर्णय होता है। तो 1 नंबर भी महत्वपूर्ण होता है। आपके कट ऑफ से अगर 1 नंबर कम भी है, भले आप 80% अंक लेकर आए हैं, तब भी आप फ़ेल ही माने जाएँगे। तो इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं पर विशेष रणनीति बनाकर हमें तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको किस पद के लिए तैयारी करनी है। जैसे कि आपको अगर पटवारी की तैयारी करना है तो पटवारी का सिलेबस जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में थोड़ा-सा हटके है। हालाँकि सामान्य ज्ञान, मैथ्स, रीज़निंग जैसी चीज़ें इसमें भी हैं, लेकिन यहाँ प्रबंधन जैसा विषय उन्होंने जोड़कर इसको अन्य विभागों की भर्तियों से अलग बनाया है। तो अगर आपको पटवारी की तैयारी करनी है तो आप सिर्फ पटवारी की ही तैयारी करें, आपके लिए पर्याप्त पद हैं। और अगर आपको आबकारी आरक्षक की तैयारी करनी है तो आबकारी आरक्षक के हिसाब से रणनीति बनाइए। और यदि वन रक्षक में जाना है तो वन रक्षक के हिसाब से, कहने का मतलब ये है कि आप अपना पद निर्धारित कर लें, लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आपको किस पद की तैयारी करनी है और उसके हिसाब से हम रणनीति बनाएंगे। एक साथ हम कई नावों की सवारी नहीं कर पाएंगे, भले ही एक साथ बहुत सारी भर्तियां निकली हैं, लेकिन जिस वर्ष भर्तियां ज़्यादा होती हैं उस वर्ष जो है प्रतियोगियों की संख्या भी ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो सभी सोचते हैं और बिना रणनीति के हमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो हम आगे के अपने वीडियोस में जो है अलग-अलग पद के हिसाब से रणनीति पर चर्चा करेंगे और आपके सुझावों और सवालों और समस्याओं का स्वागत है। यदि आपके भी कोई समस्या या सवाल है, तो आप कमेंट में उनको पूछ सकते हैं ताकि आगे की वीडियो में हम उन्हें शामिल करके उसके हिसाब से वीडियो बना सकें और उसकी तैयारी करा सकें। तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस बार सीरियसली रणनीति के साथ तैयारी करें, क्योंकि बहुत अच्छा अवसर है और ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते हैं। कई सालों बाद ऐसा अवसर मिलने को आता है कि एक साथ इतने सारे पदों की भर्तियाँ निकलती हैं, आपको इतने सारे अवसर मिलते हैं, तो इस अवसर को पहचानिए और अभी से जुट जाइए, दिन-रात एक कर दीजिए जब तक आपको सफलता हासिल ना हो। आपकी सफलता के सहयोग के लिए, मार्गदर्शन के लिए हम हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई रणनीति के साथ और आपकी सफलता के एक नए मार्ग के साथ कि कितनी जल्दी आप सफलता प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।